नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड के बारे में। यदि आप भी 2023 में सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने के लिए तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, डिजिटल बोर्ड कहां से खरीदना चाहिए और सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड क्या है, इसके बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम लोग टीम इंडियन डेवलपर्स से हैं। ठीक है, इंडियन डेवलपर्स टीम से हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग जो है टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऐप, वेबसाइट, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल मार्केटिंग, पीडीएफ पीपीटी बनाना, कॉलिंग टीम, अर्थात कहने का मतलब हर एक चीज जो कि एक एजुकेशन फील्ड में टीचर्स को ऑनलाइन आने में चाहिए, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 9973725719। इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 9973725719 इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का टॉपिक है सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड। देखिए दोस्तों, डिजिटल बोर्ड यदि सबसे सस्ता लेने वाले हैं तो बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। प्राइस की यदि बात की जाए, डिजिटल बोर्ड यदि प्राइस की आपका बात की जाए तो बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है इसका प्राइस। पहला ये फैक्टर है, ये जो पहला नंबर तो ये नहीं था, पहला फैक्टर ये है आपका साइज। ये मैटर करता है। क्या करता है मैटर दोस्त? साइज मैटर करता है। अब देखिए यहाँ पे जो साइज है ये एक पहला आ गया आपका 65 इंच का। ठीक है, दूसरा कितना इंच का? 75 इंच का। तीसरा कितना इंच का? 86 इंच का। ठीक है, ये जो है आपका डिजिटल बोर्ड का साइज हो गया। क्या हो गया दोस्त? ये आपका 3 साइज का हो गया। वैसे आने का 55 इंच का भी आता है। ठीक है, 55 इंच का और 98 इंच का भी आता है। लेकिन ये सब थोड़ा आपका क्या, ये बहुत छोटा हो गया और ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर में देखिए फैक्टर क्या है। दूसरा फैक्टर है आपका सबसे पहले साइज है। ठीक है, साइज के बाद आपका दूसरा नंबर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपका है प्राइस पे अब बात आता है। ठीक है, साइज के बाद किस पे बात आता है? प्राइस पे। अब देखिए 65 इंची का जो डिजिटल बोर्ड है, जो 65 इंची का डिजिटल बोर्ड है, ये लगभग आपका 80,000 से 80K से शुरुआत हो जाता है। लेकिन 1 लाख से अच्छा कंपनी का, ठीक है, शुरुआत हो जाता है। 80K से क्या है? स्टार्टिंग है। लेकिन 1 लाख से क्या है? एक अच्छा कंपनी का 65 इंची का मिलना शुरू हो जाता है। फिर दूसरा क्या है? 75 इंची का। 75 इंची का जो है आपका 1,20,000 से आपको क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक अच्छा कंपनी का मिलना 1,35,000 लगभग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या है? स्टार्टिंग प्राइस ये सब बता रहे हैं आपको। ठीक है, फिर 86 इंच का यदि है बोला जाए, ठीक है, 86 इंच का ये भी आपका 2 लाख से लगभग क्या हो जाता है? 2 लाख से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक अच्छा कंपनी की यदि बात की जाए तो ये भी अच्छा कंपनी जो कि अच्छा तरीका से चले, अच्छा सर्विस दे, ये आपका लगभग 2 लाख की जो स्टार्टिंग है, यहाँ पे 2,50,000 जो है आपका एक अच्छा कंपनी का आपका स्टार्टिंग मिल जाता है। तो इस टाइप से डिजिटल बोर्ड आपका प्राइस पहले सबसे पहले मैंने रखा है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट क्या आता है दोस्त? सर्विस। क्या आता है? सर्विस। अभी जो है डिजिटल बोर्ड यदि कहीं भी आप लोग जाते हैं या कहीं भी लेते हैं डिजिटल बोर्ड, नियर बाय में भी देखिएगा तो प्लस आपका 40 प्लस ब्रांड आ गया है। ठीक है, अब बहुत कोई कहता है हम आपको 1,10,000 में भी दे देंगे, उसको तो बेचना है। बहुत है 1,20,000 में भी दे देंगे, वो कहता है 1,30,000 में भी दे देंगे। सबका अलग अलग बात रहता है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोग से भी आप डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। हम लोग एक टीचर्स को हर एक चीज का सोल्यूशन देते हैं दोस्त। ठीक है, सोल्यूशन कहने का मतलब टीचर्स को देते हैं यूट्यूब को कैसे ग्रो करना है, उसका खुद का एक वेबसाइट बना के देते हैं, खुद के नाम का एक ऐप बना के देते हैं। मतलब हम लोग ये सब देने का काम करते हैं टीचर्स को, जो भी चीजों का जरूरत पड़े। ठीक है, डिजिटल बोर्ड लेने का तो आपका नियर बाय में बहुत सारा स्टोर होगा, वहां से भी आप लोग डिजिटल बोर्ड को ले सकते हैं। लेकिन डिजिटल बोर्ड क्या है? ये एक डब्बा है। इसको यूज कैसे करना है, इससे यूज करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे जनरेट करना है, मैक्सिमम फायदा कैसे लेना है इससे, ठीक है, ये आपको कौन बताएगा? जो इस फील्ड में है। हम लोग 2019 से, ठीक है, 2019 से टीचर वाले फील्ड में है। शिक्षकों को वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं, टीचर्स को हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों को पता है टीचर्स कैसे ग्रो कर सकते हैं। यदि आप 100 कोर्स को बेच रहे हैं, ठीक है, आपका खुद का ऐप है या उसी तरह व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह 100 कोर्स को बेच रहे हैं, हम लोगों को पता है 200 कोर्स आप कैसे बेच सकते हैं। वो आइडिया हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा चीजें हम लोग सिर्फ डिजिटल बोर्ड नहीं बेचते हैं, बहुत सारा चीजों को करते हैं। और सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड की यदि बात आता है तो ये आपका साइज पे डिपेंड करता है, उसके बाद प्राइस पे डिपेंड करता है, फिर सर्विस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बोले जैसे कि आपको आपके नियर बाय में भी बहुत सारा डिजिटल बोर्ड का कंपनी होगा जो कि आपको डिजिटल बोर्ड दे देगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा आपको ग्रो कैसे करना है। अभी जैसे सपोज दैट आप 10th क्लास का पढ़ा रहे हैं,
तो आप 10th में कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, कैसे आप लाखों स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज उन्हें पता नहीं रहता है, उनको सिर्फ हार्डवेयर के बारे में पता है। और हम लोग एक टीचर्स को सॉल्यूशन देते हैं तो हम लोगों को हर एक चीजों के बारे में पता रहता है, ठीक है। तो आप हमसे सर्विस के लिए भी 1 नंबर आप ये मान सकते हैं, ठीक है। सर्विस आपको यहाँ पे हम लोग 1 नंबर देते हैं, ठीक है। और हम लोग का लगभग ओवरऑल इंडिया में डिजिटल बोर्ड लगा है, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे सस्ता मतलब आप लोग समझ गए, सस्ता आपको वहां मिल जाएगा जहां की मान के चलिए सिर्फ डिजिटल बोर्ड उनको बेचना है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड बेच दिया उसको फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कहीं 2000 4000, आपको मैंने बहुत सारा वीडियो में बताया 2K2 यदि 5K मतलब 2000 से 5000, के मतलब क्या होता है, थाउजेंड्स, हजार होता है, ठीक है। यदि 2000 से 5000 आपका डिजिटल बोर्ड में ज्यादा भी कहीं लग रहा है, सर्विस अच्छा मिल रहा है, तो ये नहीं मेरा कहना है हमसे आप लोग लीजिए, आप कहीं से लीजिए, ठीक है। लेकिन सर्विस आपको बेटर मिलना चाहिए जो कि आपको फ्यूचर में जो है हेल्प मिल सके, ठीक है। कोई भी चीज़ों का यदि आप लोग सोचे तो आप समझ गए। साइज आप लोग डिपेंड कर सकता है आज ये आपके ऊपर, साइड 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच, ठीक है। 55 इंच भी ले सकते हैं लोग, कॉलेज के लिए लेते हैं, मैं स्कूल के लिए लेते हैं जहाँ प्रेजेंटेशन सिर्फ देना है, बताना है। प्राइस आपका साइज पे ही डिमेटर करता है, ठीक है। उसके बाद सर्विस पे डिपेंड करता है। यहाँ बता रहे थे 40 प्लस आपका क्या है, कंपनी अभी डिजिटल बोर्ड का जो है चल रहा है। आपको वैसा कंपनी लेना है जो कि सर्विस अच्छा देता है। ये कैसे पता चलेगा, आप अपने नियर बाय में टीचर्स को पूछ सकते हैं। आप जिस भी वेंडर से ले रहे हैं डिजिटल बोर्ड उससे पूछिए आप कहां कहां डिजिटल बोर्ड पहले लगाए हुए हैं, उसके बाद उस वेंडर से डिजिटल बोर्ड लीजिए। तो प्राइस जो है सस्ता मतलब समझ गए होंगे आप लोग, बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो आपके मार्केट में सिर्फ डिजिटल बोर्ड बेचते होंगे, ठीक है, तो वो आपको 5000 6000 कम में भी दे सकते हैं क्योंकि उसको सिर्फ डिजिटल बोर्ड बेचना है, ठीक है, और आपको कोई भी चीज़ों का सोल्यूशन नहीं देना है, ठीक है। तो हम लोग से जुड़ के आप अच्छे तरीके से अर्निंग भी कर सकते हैं और आगे का प्लान भी कर सकते हैं। हम लोगों के साथ बहुत सारा एडटेक स्टार्टअप भी जुड़ा हुआ है जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। यदि कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा वहां से, ठीक है।